महान तुम इसलिए हो कि तुम मनुष्य शरीरधारी हो। सबसे उत्तम शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है, इस तरह बहुत सारी बातें पूछते हुए संतों के स्वभाव, असंतों के स्वभाव, इस तरह बहुत सारी बात। और अंतिम में कहा कि मन के कौन कौन रोग हैं, जरा इन्हें भी बताने की कृपा करें। तो गरुड़ जी संक्षेप में कहते हैं, नर समान नहीं कोई देह नहीं है संसार में जो मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ हो। हमारे गुरु महाराज कहते थे, तुम इसलिए महान नहीं हो कि तुम करोड़पति आदमी हो, इसलिए भी हो सकता थोड़ी महानता इसके भी चलते संसार में हो, लेकिन मूल में कहते थे महान तुम इसलिए हो कि तुम मनुष्य शरीरधारी हो। परमात्मा ने तुमको कृपा करके मनुष्य का शरीर दे दिया है, इसलिए तुम महान हो। काकभूषण जी कहते हैं, नर समान नहीं को निवदेई। चाहने वाले कौन कौन, कहते हैं जीव। कौन कौन, चर और अचर। चलने वाले हैं वो तो चाहते ही चाहते हैं, नहीं चलने वाले भी जीव हैं जो एकदम स्थिर हैं पड़े हुए, वे भी चाहते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिल जाए। अब नहीं चलने वाला कैसा जीव होता है, तो आप लोग अगर गए होंगे बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए, तो बीच में पड़ता है जोशी मठ। वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने आज से लगभग 2500-2600 वर्ष पहले तपस्या की थी, जब वो 5 वर्ष के थे उस समय। वो एक सहतूत का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे आज से 2500-2600 वर्ष पहले उन्होंने तपस्या की है, और वो सहतूत का पेड़ अभी जिंदा है, वहीं पर पड़ा हुआ है। अब सोच लीजिए जो जीव वहां पर पड़ा होगा तो 2700 वर्ष से अब तक पड़ा हुआ ही है। आप जाइए संदीपनी आश्रम उज्जैन में है, संदीपनी आश्रम में जो पीपल का वृक्ष है, जहाँ कृष्ण भगवान पढ़ाई करते थे संदीपन मुनि के आश्रम में, वहाँ पीपल का पेड़ है। कितने वर्ष हो गए, 5000 वर्ष से ज़्यादा गुजर गए, उस समय से अब तक है ही वो पेड़। तो वो भी चाहते हैं, और जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, और भी कई किसी तरह के जीव, सारे जीव चाहते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले। क्यों मिले, तो कहते हैं नरक सर्ग अपवर्ग निषेध, कारण है उसमें, इस मनुष्य शरीर में। ऐसे तो हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, कार्तिक काया नीच माया मूत्र बूंद से है बनो, माही पूरन मलन सो जो जाय नहीं सकलो गनो, ऐसो तन संग कहा गर्वसी मूढ़ अति ही अजान रे, नाम भजू अभिमान तजु छन भंगु तन मस्तान रे। ऐ मस्ताने लोगो, अभिमान छोड़ करके परमात्मा के नाम का भजन कर लो। क्यों कर लो, तो कहते हैं कार्तिक काया नीच माया मूत्र बूंद से है बनो, ये पेशाब के बूंद से बना हुआ यह शरीर, और माही पूरन मलन सो जो जाए नहीं सकलो गनो, इसके अंदर में कितनी गंदगी है वो तो आप वर्णन ही नहीं कर सकते, कितनी गंदगी है। मन गंदगी की ही फैक्ट्री है ये मनुष्य का शरीर। लेकिन कारण क्या है, तो पूज्य बाबा साई स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब हम लोग मनियारपुर से निकलते हैं और जगदीशपुर पार करते हैं, तो वहाँ पर दारू की फैक्ट्री थी, शराब की फैक्ट्री। 1 किलोमीटर दूर से ही नाक बंद कर लेता था लोग, और 1 किलोमीटर दूर तक बदबू आती थी। लेकिन आपने देखा वहीं पर लोग चाय पान करता है कि ना, वहाँ नाश्ते की भी दुकान है उसी जगह पर। तो रहते रहते इतना अभ्यस्त हो गया उस जगह का कि उसको बदबू ही नहीं आती है। उसी प्रकार गंदगी के ढेर में रहते रहते जन्मों जन्मों से पड़े हैं। कब से, तो कहते एक फकीर ने कहा, मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। माने जब सृष्टि हुई इस शरीर में आकर के ये मुश्किल है, मुश्किल, इस मुश्किल में जीवात्मा रूपी मूसा आके घुस गया, और ऐसा घुसा है कि निकल ही नहीं पाता। बाबा गोरखनाथ जी महाराज तो कहते हैं, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। बस उनका सानिध्य नहीं मिला, और सानिध्य भी मिला तो उनके बताए रास्ते पर हमने चलने की कभी कोशिश नहीं की, और यही कारण है कि उसी मुश्किल में हम लोग पड़े हुए हैं। तो उस गंदगी के ढेर में हम लोग पड़े हैं, और इतनी गंदगी है कि आप उसकी गिनती नहीं कर सकते। नमूने के तौर पर कान में हाथ डालिए, उंगली डालिए, जैसे ही एक बार खुजलाएंगे देखिएगा उधर से क्या निकलता सबको पता। नाक में डालिए,
गंदगी ही निकलती है। आंख में डालिए अंगुली, गंदगी निकलती है, नाक में डालिए, मुंह में डालिए। अब मल मूत्र विसर्जन तो आप लोग जानते हैं, गंदगी मन गंदगी में सर्वश्रेष्ठ है वो। और रोम रोम से दिन रात पसीना निकल रहता है। मन अंदर में क्या है? खुशबू की फैक्ट्री है। बस यही क्या कहते हैं, पखाना बनाने वाली फैक्ट्री है भीतर में, परमात्मा ने बिठा दिया है और उसी में लाके हमको बैठा दिया है। लेकिन इसके बाद भी काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, ये सारी बातें होने के बाद भी खासियत इसमें क्या है? अब कितना हूँ गंदा है, हमें जानना है जिस मंजिल पर, उसी गंदगी के रास्ते से ही गुजरना है। तो गंदगी से अपने आंचल को, कांटों से अपने आंचल को बचा करके निकलना पड़ेगा, गंदगी को से अपने पैर को बचा करके निकलना पड़ेगा। तो इसी गंदगी के ढेर में नरक में भी जाने की सीढ़ी है, जा चले जाइए। और ऐसी गंदगी के ढेर में एक सीढ़ी ऐसी है, जिस सीढ़ी पर सवार होंगे तो आप स्वर्ग में जा सकते हैं, देवता हो सकते हैं। लेकिन का एक और खासियत है इस मनुष्य शरीर के अंदर में, जिसके विषय में भगवान श्री राम भी कहते हैं। इसके अंदर में बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सारे साधनों का धाम और एक मुक्ति का द्वार है इसके अंदर में। वो मुक्ति के डगर पर ले जाता, मुक्ति की सीढ़ी है वो। तो नरक में भी जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में भी जाने की सीढ़ी है, और मुक्ति पा लेने की भी सीढ़ी है। तब हम लोग विचार करेंगे किस जगह है नरक में जाने की सीढ़ी। तो हमारे गुरु महाराज जी ने उसका थोड़ा स्पष्टीकरण कर दिया। हम लोग पहले रामचरितमानस पढ़ते थे तो नहीं समझ पाते थे, लेकिन गुरु महाराज के रामचरितमानस सारस्वतिक को जब हम लोगों ने पढ़ा, उनके प्रवचन को सुना, तो थोड़ी बात समझ में आई कि जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, आंख बंद करके देख लीजिए, आपको अपने पता चल जाएगा किस सीढ़ी पर आप सवार हैं। अगर आंख बंद करके आपको लगता है कि हम अंधकार ही अंधकार देखते हैं, बस समझ लीजिए उसी सीढ़ी पर बैठे हैं आप, जहाँ से अंधकार में ही जाना है, मन नरक में ही जाना है। यह सीढ़ी वहीं जाने के लिए, उधर ही जाएंगे। फिर आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ा भी नजारा आपके अंदर में अगर आ रहा, कुछ भी थोड़ा, उस अंधकार से ऊपर उठ करके अब थोड़ा भी अगर प्रकाश का नजारा आपके अंदर में आ रहा है, तो कहा कि ऐसे विश्वास करो जैसे तुम अपने नाड़ी को छू करके देखते हो तो इसके अंदर में गति है। फिर शरीर यहाँ देखते हो, थर्मामीटर लगाते हो, तुम्हारे शरीर में गर्मी है, इसका मतलब अंदर में प्रकाश है, अंदर में आग है, इसीलिए तुम्हारे शरीर में गर्मी है। तो आपके अंदर में, आपके शरीर में वो प्रकाश भी है। उस जगह पर अगर आपकी पहुंच है या पहुंचने का प्रयास दिन रात जारी है, थोड़ा भी नजारा अगर आपके सामने में आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आप उसे स्वर्ग में जाने वाली सीढ़ी पर बैठे हुए, नहीं चढ़ पाए ऊपर। एक ही पायदान पर गए हैं, दूसरे पायदान पर नहीं चढ़ पाए, या उछल कूद वहीं पर चल रहा है, चढ़ नहीं पा रहे, प्रयास हमारा जारी है। कहा कि तो समझो तुम स्वर्ग में जाने की सीढ़ी पर सवार हो, अगर तुम्हारे अंदर में वो प्रकाश झलक में आ जावे। लेकिन कहा कि इसके अलग, इससे अलग होकर के एक ऐसी सीढ़ी है जो और किसी शरीर में नहीं है। तो वो कौन सी सीढ़ी है? का तुम्हारे शरीर में वो सीढ़ी है। और वो कहाँ है? का तुम्हारे दोनों नेत्रों के बीच में, पिंड और ब्रह्मांड के बीच में, जिसके विषय में उसको गुरु महाराज कहते हैं, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। वो द्वार है तुम्हारे शरीर के अंदर में, वही दसम द्वार कहलाता है, वही शिव नेत्र कहलाता है, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, सुषुम्ना कहते हैं। ये जो 10वां द्वार है, यही है सीढ़ी। वो ये इसी सीढ़ी के द्वारा आप जब आगे चढ़ते हैं, आगे चढ़ कर अंधकार से ऊपर उठे और वहां से उठ करके उस द्वार हो करके जब आप प्रकाश मंडल को पार कर जाते हैं, अब पार करके परमात्मा की ओर से आने वाली धुन को जब आप सुनते हैं, वह धुन जो है परमात्मा की ओर से आने वाला धुन ही आपके अंदर में वो सार शब्द कहलाता है। और वो सार शब्द उसी परमात्मा के पास जाने की सीढ़ी है, और यही मुक्ति की सीढ़ी है। अब आपको विचार करना है, ये तीनों सीढ़ी मनुष्य शरीर के अंदर में है। नरक में भी जाने की सीढ़ी है, आपके शरीर में स्वर्ग में भी जाने की सीढ़ी है, आपके शरीर में मुक्ति पा लेने की भी सीढ़ी है। अब हमें विचार करना है कहाँ चलेंगे जो हम अपने अंदर में निखार ला पाएंगे, कहाँ चलेंगे। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज तो कहते हैं, शब्द महल में सार शब्द ध्वनि, जो भवजल कड़िहारा रे, है तो भव सागर से निकालने वाला वो शब्द, लेकिन पहुंचेगा कौन? तो शाही सूरत लगे तासों तब, जब सदगुरु सैन सहारा रे, उनकी बहुत बहुत कृपा हो जाएगी, तब तुम्हारी सूरत उस शब्द में लग पाएगी। हमारे गुरु महाराज भी लिखते हैं,
शब्द मंडल में 4 शब्द ध्वनि, गुरु गम होकर धर लेना। जो गुरु गम होकर के धर लेना मन वहीं पर गुरु की विशेष विशेष कृपा की आवश्यकता है। बिना गुरु के कृपा का वहां आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन और जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। इसी शब्द को सुन करके और इसी युक्ति से इस जगत रूपी जेल को हम तज सकते हैं। तो विचारणीय है कि ये तीनों सीढ़ी है मनुष्य शरीर के अंदर में। और काकभूषण जी कहते हैं सो तन धरी, यही शरीर पा करके मन हम लोग अगर विचार करें, हमसे खराब परिस्थिति में भी रह करके लोगों ने बढ़िया बढ़िया काम किया, बहुत बड़ा बड़ा काम कर लिया, मैंने बहुत विकट बहुत दुखद परिस्थिति में जिया। बहुत सारे उदाहरण हैं उनके लिए। अब देखिए वाल्मीकि मुनि जिनके विषय में बार बार चर्चा होती है, किस जाति बिरादरी में पैदा हुए, तो लोग कहते हैं मेहतर जाति में पैदा हुए, वाल्मीकि जाति में पैदा हुए, और उस जाति में पैदा होकर महानता के शिखर पर चले गए। मैंने निखारने की कोशिश की उन्होंने। किनकी संगति मिली थी? नारद बाबा की। बता दिया, बस जो बता दिया, बैठे तो बैठ गए, अब जान चली जाए तो चली जाए। बाबा कबीर तो कहते हैं गुरु तो ऐसा चाहिए शीश से कछू नहीं ले, और शीश तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कछू दे। बस गुरुदेव जो आपकी मर्जी, आपके जीवन चरणों में अपने जीवन को अर्पित कर दिया, अब जो करना होगा तुम करते रहना। आपने को समर्पित कर दिया, मिट जाए मेरा शरीर, जान चली जाए तो चली जाए, बस जो करना, बस गुरु का आदेश से बाहर नहीं जाना। तो बेहतर जाति में पैदा होकर के उन्होंने ये काम कर लिया। हम लोग महर्षि वेद व्यास के विषय में पढ़ते हैं। किनका बेटा था महर्षि वेद व्यास? हाँ, मत्स्यगंधा के पेट से पैदा हुआ, मछुआरिन के पेट से पैदा होकर के दुनिया में वो काम बना लिया। इस प्रकार की बातें एक दिन कभी हमने चर्चा किया था पिपलाद ऋषि के विषय में। पिताजी चले गए दधीची ऋषि, माँ उनके साथ में सती हो गई गभस्तिनी, दोनों पति पत्नी सती हो गए, बेटे को छोड़ दिया पीपल के खोड़र में। अब सोच लीजिए वो बेटा पीपल का फल खा खा करके बड़ा हुआ, और संजोग हुआ नारद मुनि मिले, दीक्षा दे दिया, दुनिया में पिपलाद ऋषि के नाम से विख्यात हो गए। तो बहुत विकट परिस्थिति, दुखमय परिस्थिति में रह करके लोगों ने अपने जीवन को सजाने का काम किया है। और अब हमें सोचना है कि हम लोग किस जगह पर हैं, किस घाट पर खड़े हैं हम लोग। बस जिस घाट पर आज से 30 साल 40 साल पहले खड़े थे, बस उसी जगह खड़े होकर के लग रहा है कि कहीं गुरु महाराज विशेष कृपा करके हमको उठा के क्रेन जैसा कहीं पहुंचा देंगे। हिम्मत तो करना पड़ेगा। तो वही काकभूषण जी कहते हैं ये तीनों सीढ़ी है आपके शरीर में, अब थोड़ा भी विचार नहीं कर रहे हैं। और एक बात क्या है, बाबा कबीर कहते बार बार नर दे नहीं अबीर रे, मिलने वाला भी नहीं है, चूक गए इस बार तो फिर नहीं मिलने वाला। बाबा कबीर कहते हैं कबीर गुरु की भक्ति कर तजी विषया रस चौज, बार बार नहीं पाई हो मानुष जन्म की मौज। ये मनुष्य जन्म वाली मस्ती बार बार नहीं मिलने वाली है। एक दिन मैं पढ़ रहा था एक महापुरुष को, वो कहते थे कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो, जो चीज करने का तुमने संकल्प लिया, कभी विचार किया उसके विषय में? जैसे किन्हीं को मांस खाना प्यारा है, तुमने संकल्प ले रखा है कि हमें मांस खाना है, तो ये क्या संकल्प है पता है? मांस खाने का संकल्प नहीं है, ये संकल्प यही है कि प्रभु हमें इस शरीर से हटा करके बाघ भालू के शरीर में जल्दी से ले चलो, वहां और मौज करना है हमको। ये शरीर पा करके अगर मांस खाने का संकल्प ले रखा है, इसका मतलब भगवान से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको कुत्ता बिल्ली बाघ भालू के शरीर में जल्दी से पहुंचा दो, इस शरीर में मौज करने का मौका नहीं लगता है। अगर आपने झूठ बोलने का संकल्प ले रखा है, तो ये झूठ बोलना आपका जो ये संकल्प है ना, बस यही संकल्प है कि दुनिया के लोगों मेरे ऊपर भरोसा नहीं करना, यही संकल्प है कि मेरे ऊपर तुम कोई नहीं भरोसा करना, इसलिए हमने झूठ बोलने का संकल्प ले रखा है। अगर हमने किसी का भला करने का सोच रखा है, कहीं संतों के चरणों में जाने का सोच रखा है कि संतों के चरणों में जाना है, तो ये संकल्प है हमारे जीवन में। अगर संतों के चरणों में अपने जीवन के बागडोर को सौंपने का संकल्प लिया है, इसका मतलब दुनिया की सारी खूबसूरती आपके ऊपर में आने वाली है, दुनिया का सारा धन दौलत सारी संपदा आपके पास आने वाली है, अगर आपने संतों के चरणों में अपने जीवन को ढालने का संकल्प लिया है। ये संकल्प है। अगर किसी को दुख पहुंचाने का आपने संकल्प लिया है, इसका माने है कि प्रभु हमारे लिए त्रिशूल खड़ा करके रखना, तुम, मैं इनको कष्ट दे रहा हूं, तुम इनसे 3 गुना दुख देना, है ना। पढ़ते थे एक कविता, जो तो को
कांटा बोए ताही बोई तू फूल, तो को फूल है वाको है त्रिशूल। तुम्हारे लिए फूल के बदले में कांटा नहीं बनने वाला, फूल तो हमेशा फूल बन करके ही आएगा। उसके एक कांटे के बदले में त्रिशूल मना 3-3 कांटे तैयार होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ये संकल्प है। तो वही काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं थोड़ा विचार करो, ये नरक में जाने की सीढ़ी, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी और मुक्ति पा लेने की सीढ़ी जिस शरीर में हो, वो शरीर तुमको मिला हुआ है। पूज्य बाबा कहते हैं मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है और विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। कितना अनमोल है? तो राम कृष्ण अरु ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई। राम ने, कृष्ण ने, सारे ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है और वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी लिखी बड़ाई है। इसकी बड़ाई लिखी हुई है वेद पुराण, सारे सदग्रंथों में मनुष्य शरीर की महिमा लिखी हुई है। और कलयुग के भी संत हैं जितने, सबका एक ही बोल है। मैंने इन कलयुग के संतों ने भी गुणगान किया है इस मनुष्य शरीर का। लेकिन ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया, इसको पाकर रे मन मूर्ख सोच भला तू क्या किया। ए मूर्ख मन, थोड़ा तो विचार किया तुमने? जिसकी महिमा राम कृष्ण सारे ऋषि मुनि कलयुग के संत सब लोगों ने गाया है, इसकी महिमा लिखी हुई है सारे शास्त्रों में, और तुमको ये मनुष्य का शरीर मिला है तो तुमने क्या किया? कभी विचार किया इस पर? बाबा कबीर भी कहते हैं परली पार, ये सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या किया, कौन कौन सा कर्म किया? एक ही काम किया, सिर पाहन का बोझा लीता, आसक्ति का पहाड़ अपने माथा पर लादता रहा, पत्नी का, पति का, 10-20 ससुर का, 10-20 सास का, 1000 रिश्ते नाते का ये लदनी माथे पर लादते रहा, आसक्ति का पहाड़ लादता रहा। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छोड़ावेगा रे। जितना आसक्ति लिए न, हमारे गुरु महाराज कहते हैं यह दुनिया दिन चारी बसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे। अब मेरा तेरा दो जम के हाथे, जम का हाथ है जिसको तुम मेरा तेरा समझ करके सहारा मान बैठे हो ना, ये जमराज का हाथ है, मतलब जमलोक में ही ले जाने वाला है। सब हमारे गुरु महाराज तरीका बतलाते हैं, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कहें कह में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। बहुत प्रकार के कांडात्मक कर्मों को करके बहुत सारे आसक्तियों के बीच में फंस गए हो, निकलोगे कैसे? तो सदगुरु का गुर मतलब सदगुरु का भजन भेद ही आपको इन सारी चीजों से निकालेगा। तो वह काकभूषुंडी जी कहते हैं सो तन धरी हरि भजहि न जेनर, जिस मनुष्य शरीर में मुक्ति पा लेने की सीढ़ी है, इतना अनमोल शरीर है ना, और इतना अनमोल शरीर जिसमें मुक्ति पा लेने की सीढ़ी है। मुक्ति पाने का मतलब क्या है? सदा सदा के लिए जीवत्व भाव से ब्रह्मत्व भाव में चले जाना, जीवात्मा से परमात्मा बन जाना, वो सीढ़ी है। जिस सीढ़ी में सवार हुआ तो ये जीवात्मा का भाव हट करके परमात्मा बन जाएगा, मतलब सारे संसार के नियंता बन जाएंगे। ये सामर्थ्य है आपके अंदर में, और ऐसे शरीर को पा करके सो तन धरी हरि भजहि न जेनर, हो ही विषयरत मंद मंद तक। विषयों में दिन रात डूबा हुआ है, विषयों के दलदल में रोज डूब डूब करके चाहता है शायद हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। कांच किरीच बदले तेले, कहा कि मनुष्य शरीर पाया और 10वें द्वार में प्रवेश करके उस परमात्मा की ओर से आने वाले शब्द को सुनने की कभी कोशिश नहीं की जो मुक्ति के धाम में पहुंचाएगा, और दिन रात विषयों के दलदल में डूबता रहा। तो कहते हैं ये कैसा काम है जानते हो? काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं कांच किरीच बदले तेले।